सो दिस इज अगेन अ वेरी इजी चैप्टर, ट्रांसपिरेशन बहुत इजी चैप्टर है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट चैप्टर इन योर सिलेबस। अब ऑब्वियसली केमिकल कोऑर्डिनेशन के बाद में यही सबसे स्मॉलेस्ट चैप्टर है, ठीक है, तो काफी जल्दी निपट जाता है और काफी स्कोरिंग चैप्टर भी है ये। अभी अपन इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन क्या होता है भाई? सो ट्रांसपिरेशन इज बेसिकली इट इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब कि जैसे कि हमें पसीना आता है, ठीक है, तो सेम प्लांट को भी पसीना आ रहा है, बस वो वाटर वेपर के फॉर्मेट में आ रहा है। सो डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन कैसे? जैसे कि अगर तुम यहां से देखो कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमने क्या देखा कि हमने एक प्लांट को ऐसे रख दिया, पॉलिथीन से ऐसे कवर कर दिया, हमने थोड़ी देर बाद जाकर के देखा तो यहां पर से इस प्लांट की पॉलिथीन, ये जो पॉलिथीन है इसके इनर साइड पे कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स हमको नजर आई, विच शोज दैट के भाई साहब वाटर वेपर रिलीज हुआ था और वो कंडेंस होके वापस से वाटर ड्रॉपलेट्स बन चुकी हैं। सेम हमने एक और चीज देखी कि हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले तो यहाँ पर हमने मान लो जैसे कि इधर पे हमने जो ना एक बेल जार लिया और उसके अंदर हमने 3 ऐसे बेल जार लिए, उसके अंदर हमने सबसे पहले एक ऐसे पॉट को लगाया, ठीक है, और फिर हमने ऑब्जर्व किया कि उसके अंदर ए पॉट के अंदर अगेन उसके अंदर हमको जो ना लेकर के बेसिकली वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रही हैं। दूसरी बार हमने क्या किया, हमने और अच्छे से चेक करने के लिए हमने प्लांट के जस्ट नीचे एक पेपर लगा दिया, ठीक है, एंड दैट पेपर वाज कोबाल्ट क्लोराइड। अब ये होता क्या है कि ये इनिशियली तो पिंक होता है, ठीक है, लेकिन पानी मिलते ही, ठीक है, सॉरी, ये इनिशियली तो ब्लू होता है लेकिन पानी मिलते ही ये पिंक हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि जैसे हमने पेपर लगाया पेपर भी पिंक हो गया, और अगर हमने फिर देखा कि भाई ठीक है और कोई तो सोर्स नहीं है पानी का, तो जैसे ही हमने प्लांट के पॉट को हटाया, सो वी हैव सीन दैट कि यहां पर से वो पेपर ब्लू ही रहा, ठीक है। तो इससे हमें समझ में आया कि हाँ भाई पानी तो रिलीज होता है। और मैं तुम्हें फिर से बता दूं कि भाई देखो, बायोलॉजी इट इज द गेम ऑफ बेसिकली योर नोट्स, ठीक है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बायोलॉजी बहुत स्मूथली होती रहे तो तुम हमारी ई बुक को यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ही तगड़े नेक्स्ट लेवल के नोट्स हमारी टीम ने तुम्हारे लिए बना रखे हैं। खुद टीचर्स ने, टॉपर्स ने बैठ करके ये नोट्स तुम्हारे लिए डिजाइन किए। उसके साथ साथ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और हर एक तरीके के क्वेश्चंस जो तुम्हारे बायोलॉजी एग्जाम में आते हैं वो डाले गए हैं। द नेम ऑफ द ebook is Savior of Biology, and you can just buy it from our website. The price is also very highly affordable, which is just 300 rupees. That's why 2000 से ज्यादा बच्चे इसे यूज कर रहे हैं। तो यू कैन मेक अ परचेज फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और 1 मिनट में तुम्हें ई बुक मिल जाएगी। उसके बाद में अब काइंड्स ऑफ ट्रांसपिरेशन 3 तरीके के होते हैं भैया। एक तो स्टोमेटा के थ्रू होता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, एक होता है भैया क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन जो क्यूटिकल लेयर के थ्रू होता है, और एक होता है भैया वुडन बाक्स पे जो ओपनिंग्स होती है लेंटिकल्स, उनके थ्रू लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो यहां पर से अगर तुम देखो सबसे पहले तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन इट हैपेंस थ्रू व्हाट, स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा ऑफ द लीफ, ठीक है। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लीफ के ऊपर एक बहुत ट्रांसपेरेंट लेयर चढ़ी हुई होती है व्हिच इज क्यूटिकल। सो ट्रांसपिरेशन अकर्स डायरेक्टली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स एंड स्टेम्स, जिसके ऊपर एक लेयर चढ़ी है क्यूटिकल, उससे हो रहा है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। फिर एक होता है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ये कैसे होता है भाई, ये होता है बेसिकली दिस हैपेंस थ्रू लेंटिकल्स प्रेजेंट ऑन द ओल्ड स्टेम्स, मतलब कि कुछ वुडन बाक्स होते हैं उस पे ऐसे ओपनिंग्स होती हैं, सो उसके थ्रू होता है, ठीक है। अब यहां से अगर सबसे पहले हम लोग देखते हैं तुम्हारे एक स्टोमा को, ठीक है। सो व्हाट इज द स्टोमा, दिस ओपनिंग, ठीक है, ये जो ओपनिंग होती है ना स्टोमेटा की, इसको हम बोलते हैं स्टोमा। सो अ स्टोमा इज सराउंडेड बाय 2 बीन शेप्ड गार्ड सेल्स, ठीक है, ये देख रहे हो, ये बीन शेप्ड गार्ड सेल्स जो होती है ना, इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग पे जो ना लेकर के क्या होता है बेसिकली तुम्हारा पूरा स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन डिपेंड करता है, ठीक है। सो यहां से अगर अपन देखें मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, सो द सरफेस ऑफ स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स इन अ लीफ आर एक्सपोज्ड टू इंटरसेलुलर स्पेसेस। मेसोफिल सेल्स के अंदर मेजरली ये लाया करते हैं। वाटर वेपर लाइक फॉर्म्ड सैचुरेट्स द एयर इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस, डिफ्यूजेस इनटू कनेक्टिंग इंटरसेलुलर स्पेसेस। मतलब समझ रहे हो, जैसे ये सेल है और ये एक सेल है, ये बीच में आ गई इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। तो यहां से यहां पानी जो ना लेकर के कैसे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से, बिकॉज ऑफ द सैचुरेशन एंड रीचेस द सबस्टोमेटल स्पेस। यहां पर वो जैसे ही इस सबस्टोमेटल स्पेस में आया जहां पर स्टोमेटास होते हैं, फाइनली इट एस्केप्स इन द एटमॉस्फेयर थ्रू एयर। द टर्गर प्रेशर इन सेल्स फोर्सेस सम वाटर आउट ऑफ द सेल वॉल इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक है। सो हियर द वाटर evaporates and the water vapor from the intercellular spaces diffuses into the substomatal space from where it finally diffuses through stomata, ठीक है। तो पूरी बात समझ गए कैसे हुआ कि मेसोफिल सेल्स की इंटरसेलुलर स्पेसेस में, ठीक है, सबसे पहले आया वो इंटरसेलुलर स्पेसेस में, उससे गया वो सब स्टोमेटल स्पेस में, और फिर वहां से वो गया स्टोमेटा में, और फिर वो जो है ना उसकी ओपनिंग स्टोमा के थ्रू बाहर निकल आया, ठीक है।
ये पूरा एक तरीके से इसका क्या हो गया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया। उसके बाद में द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज गार्डेड और रेगुलेटेड बाय दी गार्ड सेल्स, ठीक है। सो इसकी एक्सपेरिमेंट को अगर हम देखते हैं, सो द कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, ठीक है, ऑन द लोअर साइड टर्न्स पिंक इन मच लेसर टाइम देन दी वन ऑन दी अपर सरफेस। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि भाई साहब जो लोअर साइड होती है ना, जो क्या होती है, जो लोअर साइड होती है वहां पर जो है ना ज्यादा स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, ज्यादा स्टोमेटा है, ठीक है। सो दैट्स वाई कि वो जल्दी जो है ना क्या हो जाती है, जल्दी वो बेसिकली ब्लू से पिंक हो जाती है, ठीक है, समझ गए। अब उसके बाद में दिस शोज दैट कि मोर ट्रांसपिरेशन अकर्स फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ विच इज ड्यू टू मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन द लोअर सरफेस, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखें तो यहां पर तुम देख सकते हो कि ये थोड़ा ज्यादा समय ले रही है पिंक होने में ऊपर साइड अपर सरफेस पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, इसको हम लोग कैसे भैया जो ना मेजर कर सकते हैं। सो उससे ही पहले मैं अगर तुमको बता दूं थोड़ा सा कि भैया क्यूटिकल और लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कैसे हो रहा है। सो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन जो होता है, ठीक है, ये होता है लेयर के थ्रू क्यूटिकल। इसका एक्चुअल यूज पता है क्या होता है क्यूटिकल का? क्यूटिकल का एक्चुअल यूज होता है बेसिकली जस्ट टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन, लेकिन थोड़ा बहुत उसी के थ्रू हो जाता है और इसी को हम बोल देते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, ठीक है। और उसके बाद में जो लेंटिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये बेसिकली तुम्हारे कुछ जैसे वुड पार्ट हो गया एक, ठीक है, स्टेम मतलब एक किसी ट्री की, उसमें तुमने देखा होगा ऐसे व्हाइट व्हाइट सा जो ना लेकर के एक लिक्विड आउट होता रहता है बार बार टाइम टाइम, तो वहां पर से उसको हम सेप बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो सेल सेप आ रहा है बाहर वो ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। सो बेसिकली इसके थ्रू हो जाता है तुम्हारा लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। इसे हम भैया कैसे मेजर कर सकते हैं? तो इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं थ्रू अ डिवाइस विच इज पोटोमीटर, पोटोमीटर मेथड के थ्रू। तो तुम्हारे सिलेबस में है भैया गैनोंग्स पोटोमीटर, ठीक है। अब इसको अगर तुम देखते हो, सो यहां पर से अ पोटोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स द रेट ऑफ वाटर इनटेक, और इसका मेथड जो ना यही है कि ये कुछ ऐसा बताता है कि भाई साहब देखो, हम रीडिंग को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। तो अगर रीडिंग कांस्टेंट है और फिर भी वाटर इनटेक को हम मेजर कर पा रहे हैं, मतलब कि एक्स्ट्रा पानी आ रहा है लेकिन फिर भी रीडिंग कांस्टेंट है, तो मतलब कि उतना ही पानी बाहर जा रहा है, ठीक है। सो वाटर आउट गिवन भी उसी के बराबर है। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे मेजर करते हैं कि भाई साहब कितना पानी अंदर आ पा रहा है, ठीक है। तो यहां पर से तुम देख सकते हो एक एयर बबल को इसके अंदर जो ना ऐसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है इन द हॉरिजॉन्टल आर्म, ठीक है। ये कैपिलरी ट्यूब होता है, इसमें एक स्केल लगा हुआ था जहां से हम रीडिंग लेते हैं। इधर पे एक ट्विग को लगा दिया जाता है विच इज अ लीफी शूट, ठीक है। और यहाँ से एक पानी का रिजर्वायर होता है, ये पानी है इसके अंदर, ऐसे करके जो ना हम इसके थ्रू एक मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी भैया लिमिटेशंस क्या है? इसकी लिमिटेशंस ये है कि भैया वाटर इनटेक को जो ना लेकर के मेजर करता है, ये वाटर इनटेक को मेजर करता है। अगर इस पे क्वेश्चन आए तो मैं पहले ही से बताते चल रहा हूँ। ये एक तो पहली बात तो वाटर इनटेक को मेजर करता है, ठीक है, और तभी एकदम एक्चुअल रीडिंग नहीं दे पाता। और दूसरी चीज, इसके अंदर एयर बबल इंट्रोड्यूस कराना काफी मुश्किल है, ठीक है, एयर बबल इंट्रोड्यूस कराना काफी मुश्किल है, ठीक है। और अगर टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज होने पे बबल की पोजीशन भी हिल जाती है, जो कि रीडिंग को इनएक्यूरेट बना देती है। और उसके बाद में चौथी चीज जो एक और तुम बोल सकते हो, दैट इज कि जो ट्विग हमने लगा रखा है वो बहुत शॉर्ट लिविंग होता है, ठीक है। कैसा होता है? बहुत शॉर्ट लिविंग होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट देखें, सो फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, सबसे पहले तो इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, ठीक है। अब इसमें तुमको सारे फैक्टर्स को सिंपली अगर समझना है तो तुम ऐसे इनको ले सकते हो, इनको ऐसे अकाउंट कर सकते हो कि मतलब मुझे कितना पसीना आता, ठीक है। तो मतलब कि अगर इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, अब इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट बढ़ जाए तो मुझे धूप ज्यादा लग रही है, मुझे ज्यादा पसीना आ रहा है, तो सेम विद इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस। टेम्परेचर, अगर ऑब्वियसली मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। वेलोसिटी ऑफ विंड, तो अब तुम सोचोगे वेलोसिटी ऑफ विंड से तो जो ना मतलब हवा तेज चल रही है, तो भाई अगर गर्मी है तो मुझे पसीना तो उतना ही आ रहा है, बस ये हो रहा है कि जो पसीना मेरी बॉडी से निकल रहा है वो उड़ जा रहा है। सो बेसिकली ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस विद रैपिड और एक्टिव एयर मूवमेंट, क्योंकि जो जो वाटर ड्रॉपलेट्स आ रही हैं वो उड़ जा रही हैं तो फिर रिलीज कर रहा है। फिर उसके बाद में भैया ह्यूमिडिटी, अब ह्यूमिडिटी ऑब्वियसली यहां पर से क्या होगा, सो अगर यहां पर मान लो सराउंडिंग में ऑलरेडी इतना ज्यादा, तुमने उस टाइम पे देखा होगा पसीना नहीं आता है, चिपचिप होती है। सो दैट हैपेंस बिकॉज कि भाई साहब सराउंडिंग में ऑलरेडी इतना ज्यादा जो ना लेकर के अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है कि हम तो क्या ही रिलीज करें,
ठीक है, तो सेम प्लांट का होता है। तो भाई साहब अगर ह्यूमिडिटी बढ़ रही है ट्रांसपिरेशन घट जाएगी। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। सो इंक्रीज इन द CO2 लेवल इन द एटमॉस्फेयर ओवर नॉर्मल 0.03% कॉजेज स्टोमेटल क्लोजर, हेंस इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, कि CO2 और ट्रांसपिरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। उसके बाद में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कैसे डिपेंड करेगा, तो अब यहां से भी तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि भैया हमने एक चीज बहुत पहले ही पढ़ ली थी कि प्रेशर जो है ना लेकर के इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है, ऐसा होता है ना। तो अगर हम यही बोलते हैं कि भैया विद डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस, क्योंकि ऑब्वियसली इफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन देन प्रेशर तो ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक बेसिक कॉमन सेंस लगा के भी इसे तुम याद रख सकते हो। अब देखो याद रखने के बहुत तरीके होते हैं, वो तो अपने तरीके अपने तरीके से भी रख सकते हो, मैं तुम्हें अपने तरीके बता रहा हूँ। उसके बाद में अडेप्टेशन इन प्लांट्स टू कंट्रोल एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन क्या क्या होती है भैया देखो। सबसे पहले तो लीव्स कभी कभी मॉडिफाइड रहती हैं इनटू स्पाइन्स एज इन कैक्टस और इनटू नीडल्स एज इन पाइन्स, ठीक है, क्योंकि वहां पर भाई है ही नहीं है उतना पानी, वहां पर एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स भी नहीं हो पा रहा है, रेगिस्तान में होते हैं ये सारे पेड़ या फिर पौधे। तो उसके बाद में लीव्स में भी फोल्डेड और रोल्ड अप, तुमने देखा होगा बहुत से पेड़ों की लीव्स ऐसी हो जाती हैं, ठीक है, ऐसी की जगह ऐसी हो जाती हैं। तो ये क्यों होता है, जस्ट टू अवॉइड ट्रांसपिरेशन। उसके बाद में द नंबर ऑफ स्टोमेटा इज रिड्यूस्ड, तो ये भी एक रीजन है क्योंकि स्टोमेटा से मेजर ट्रांसपिरेशन हो रहा है। उसके बाद में थिक वैक्सी क्यूटिकल, मैंने बताया था ना कि क्यूटिकल इज अ ट्रांसपेरेंट लेयर जो कि चढ़ाई इसलिए जाती है, मतलब प्लांट पे खुद से एक उसकी अडेप्टेशन होती है। सो क्यूटिकल डेवलप्स ऑन द लीव्स, एग्जांपल बेनियन ट्री, एवरग्रीन ट्रीज। उसके बाद में अब सिग्निफिकेंस क्या क्या है भैया ट्रांसपिरेशन की। सबसे पहले तो भाई साहब इवेपोरेशन रिड्यूसेस द टेम्परेचर ऑफ द लीफ सरफेसेस। उसके बाद में ड्रॉज मोर वाटर अप थ्रू द स्टेम व्हिच कॉजेज रूट्स टू अब्सॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम द सॉइल, और इससे प्लांट हेल्दी रहता है। उसके साथ साथ हायर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ग्रेटर द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स फ्रॉम द सॉइल। उसके साथ साथ ट्रांसपिरेशन जो है ना लेकर के लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इवेपोरेशन क्या होता है भाई साहब कि वो वाटर बॉडीज के थ्रू होता है, ये एक स्लो प्रोसेस है, ये भी एक तरीके से स्लो ही है, लेकिन इधर फास्ट प्रोसेस बोल रहे हैं कि हाँ भाई ट्रांसपिरेशन से तो जल्दी हो जाता है। उसके बाद में गटेशन और ब्लीडिंग में तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं इन द प्रीवियस चैप्टर। और गटेशन याद रखना हमेशा इस बात को कि ये जैसे कि जो ना स्टोमेटा, लेंटिकल्स और क्यूटिकल के थ्रू होता है, ये हमेशा हाइडाथोड्स के थ्रू होगा, ठीक है। एंड दिस मार्क्स द एंड टू दिस चैप्टर।